नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर आधार से जुड़ी है। सरकार ने आधार कार्ड में अपनी जानकारी फ्री में अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। आधार कार्ड में फ्री अपडेशन की तारीख 14 मार्च को खत्म हो रही थी। UIDAI ने इसे आगे बढ़ाकर अब 14 जून 2024 कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों आधार कार्ड होल्डर्स को फायदा होगा। आधार यूजर्स अब फ्री में ऑनलाइन अपने आधार को 14 जून तक अपडेट कर सकते हैं। ऑफलाइन अपडेट करवाने के लिए 50 रुपए का चार्ज आपको देना होगा। केनरा बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट यानी MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 12 मार्च से लागू हो गई हैं। MCLR वह न्यूनतम दर है जिस पर बैंक कंज्यूमर लोन की पेशकश करते हैं। MCLR बढ़ने से होम, कार और पर्सनल लोन की ब्याज दर बढ़ जाएंगी। इसके अलावा पुराने लोन ग्राहकों की EMI में इजाफा होगा। 1 साल वाली MCLR 8.85% से बढ़कर 8.90% हो गई है। नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए अब हमारी अगली खबर है। भारत में अप्रैल से जून के बीच कंपनियां तेजी से नए कर्मचारियों को भर्ती करने की योजना बना रही हैं। मैन पावर ग्रुप के नए सर्वे के मुताबिक भारत में 36% कंपनियां जून तिमाही में ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 42 देशों के बीच सबसे मजबूत नियुक्ति आउटलुक भारत का है। 50% कंपनियां अप्रैल से अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। सरकारी कंपनी EESL ने बिजली बचत करने के लिए एक नया LED बल्ब पेश किया है। EESL ने दावा किया है कि 6 वाट के LED बल्ब से बिजली की खपत में करीब 30% की बचत होगी। किफायती प्रकाश योजना उजाला के जरिए उपभोक्ताओं को इस LED बल्ब को वितरित किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म EESL मार्ट के जरिए भी उपभोक्ता इस बल्ब को खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर रही हैं। अब कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने DA 38.75% से बढ़ाकर 42.5% करने को मंजूरी दी है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ये राहत दी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। देश में आज 10 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद, मुंबई, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, मैसूर, चेन्नई, पटना, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी, पटना, पुरी, विशाखापट्टनम, लखनऊ, देहरादून, कलबुर्गी, बेंगलुरु, रांची, वाराणसी और खजुराहो, दिल्ली के बीच 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार किया गया। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत को द्वारका तक, अजमेर दिल्ली वंदे भारत को चंडीगढ़ तक, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज तक और तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत को मंगलुरु तक बढ़ाया गया है। भारतीय रेलवे के नॉर्थ डिवीजन ने होली पर 15 होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। सेंट्रल रेलवे ने भी मार्च में 112 होली स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। ये होली स्पेशल ट्रेन पटना, गया, वाराणसी, सहारनपुर, सहरसा और अंबाला से देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ेंगी। इसके अलावा नई दिल्ली से भी 6 होली स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। 18 मार्च से एक नई एयरलाइन शुरू होने वाली है। रीजनल एयरलाइन फ्लाई 91 18 मार्च से अपनी कमर्शियल सेवाएं शुरू करेगी। कंपनी गोवा से बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच अपनी उड़ान सेवा शुरू करेगी। इसके अलावा बेंगलुरु और हैदराबाद से सिंधुदुर्ग के लिए भी उड़ानों का परिचालन शुरू किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर ने मंगलवार से बिलासपुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं। बैंकों के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ गई हैं। RBI की लोकपाल योजना के तहत दर्ज शिकायतों की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में 68% बढ़कर 7 लाख से ज्यादा रही। ये शिकायतें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, लोन और एडवांस कर्ज, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेंशन भुगतान, धन प्रेषण और पैरा बैंकिंग आदि से जुड़ी हैं। बैंकों के खिलाफ कुल 1,96,635 शिकायतें मिली हैं, जो कुल शिकायतों में सबसे ज्यादा हैं।
निवेशक अब न्यूनतम 10 लाख रुपए के निवेश पर रियल एस्टेट परिसंपत्तियों का आंशिक स्वामित्व हासिल कर सकते हैं। बाजार नियामक सेबी ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी रीट्स के नियमों में बदलाव किया है। सेबी ने ज्यादा मूल्य वाली रियल्टी प्रॉपर्टी की बढ़ती मांग के बीच स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। इस कदम से देश में उभरते हुए आंशिक स्वामित्व क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार अब जन औषधि केंद्रों के चालकों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराएगी। सिडबी की ऋण सहायता योजना जन औषधि केंद्र के नेटवर्क को आगे बढ़ाने और मजबूती देने में मदद करेगी। योजना के तहत जन औषधि केंद्र के छोटे संचालकों को बिना किसी गारंटी के सिडबी से कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। सिडबी की इस योजना से जन औषधि केंद्र के संचालकों को कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने में मदद मिलेगी। देश भर में लगभग 10,624 जन औषधि केंद्र संचालित हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में जन औषधि केंद्रों के जरिए 1,235 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी, जिससे नागरिकों को लगभग 7,416 करोड़ रुपए की बचत हुई। भारत अभी भी हथियार आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना हुआ है। वित्त वर्ष 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच इसके आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। स्वीडन के शोध संस्थान स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। 2019 से 2023 के बीच यूरोपीय देशों के हथियारों के आयात का लगभग 55% अमेरिका ने आपूर्ति की थी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।